ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ इन राज्यों में आदर्श आचरण संहिता भी लागू कर दी गई है। ये बताएं आपको कि पहला जो फेस में मतदान होगा उसमें मिजोरम में होगा, 7 नवंबर को मतदान होना है। इसके बाद 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होगा और इसके बाद छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर 2 फेस में मतदान होने हैं। इसके अलावा 23 नवंबर को राजस्थान में होगा, 23 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान किया जाएगा। ये पूरा चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर इसको पूरी जानकारी दी है और बताया है कि मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में जो मतदान होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। यह पूरी जो प्रक्रिया है वो 27 दिनों तक चलनी है, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर यह पूरी प्रक्रिया की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने हैं, बाकी सभी राज्यों में मतदान जो होगा वो 1 फेस में होगा। 5 राज्यों सहित 3 दिसंबर को इनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा और मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। ये माना जा रहा है तेलंगाना में केसीआर की पार्टी की सरकार है, बीआरएस और मिजोरम में नेशनल फ्रंट सत्ता में है। यानी कि मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में जो तारीखों का ऐलान हुआ है वो निर्धारित कर दिया गया है कि किस तरह के चुनाव को लेकर तिथि जो निर्धारित की गई, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें इस पर लागू होगी, चुनाव आयोग ने सब निर्धारित किया है। अगर बात करें कि नॉमिनेशन सहित तमाम जो प्रक्रियाएं, इसका शेड्यूल है वो किस तरह होगा, छत्तीसगढ़ में 13 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को नॉमिनेशन जारी होगा और इसके लिए नाम वापसी के लिए 23 अक्टूबर और 2 नवंबर इसकी तिथि निर्धारित की गई है। मिजोरम की अगर बात करें तो 13 अक्टूबर को यहाँ पर नॉमिनेशन शुरू करने की डेट है और वो नाम वापसी की 23 अक्टूबर। मध्य प्रदेश में 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा नॉमिनेशन, जो 30 अक्टूबर तक चलेगा और 2 नवंबर इसकी वापसी की डेट निर्धारित की गई है और राजस्थान में 30 अक्टूबर से शुरू होकर और नाम वापसी की तारीख 9 नवंबर निर्धारित की गई है। तेलंगाना की अगर बात करें तो 3 नवंबर को नॉमिनेशन शुरू होगा और यह 15 नवंबर तक नाम वापसी के लिए निर्धारित किया गया है। 2018 में राजस्थान में 7 दिसंबर और मध्य प्रदेश में 28 नवंबर, तेलंगाना में 7 दिसंबर और मिजोरम में 18 नवंबर को विधानसभा के लिए वोटिंग हुई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 फेज में जो मतदान हुआ था 2018 में भी, जिसमें 13 और 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी और इन सब के रिजल्ट 11 दिसंबर को घोषित किए गए थे। लेकिन इस बार चुनाव की तारीखों में थोड़ा बदलाव हुआ है और ये तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आपको बता दें अगर सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर यह मतदान होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 90 विधानसभा सीटों पर यह मतदान होगा। मिजोरम में 40 सीटों पर मतदान होगा और राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। यानी कि अगर छत्तीसगढ़ में बात करें कि जो बहुमत है वो 46 सीटों पे माना जाएगा और मिजोरम में 21 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 116 विधानसभा सीटों पर 116 सीटों पर बहुमत माना जाएगा और राजस्थान में 101 और तेलंगाना में 60। यानी कि सबसे बड़ा जो राज्य है मध्य प्रदेश होगा। विधानसभा चुनाव का जिन सीटों पर चुनाव होना है, यानी कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर यह मतदान होना है। तो इसी के साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये इसलिए भी ये 5 राज्य खास हो जाते हैं क्योंकि विधानसभा के ये चुनाव आने वाले लोकसभा के चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल में मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव के पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं। तमाम वो चीज़ें निर्धारित कर दी गई हैं। उन चीज़ों पर अगर बात करें तो चुनाव आयोग की बड़ी बातें हैं जो जिन राज्यों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं उनको लेकर
किस तरह की चीज़ें जो निर्धारित की गई हैं। आपको बता दें कि 2018 में मध्य प्रदेश में 15 महीने सीएम की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, इसके बाद गिर गई थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई थी और इस बार भी मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। राजस्थान की बात करें तो वहां पे कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस इस बार चुनावी तगड़ी लड़ाई लड़ रही है और इसलिए भी खास हो जाता है कि राजस्थान हर बार अपने जो सरकार है, वहाँ की जनता जो है वो हर बार सरकार को बदल देती है। लेकिन जिस तरह के घोषणाएं राजस्थान में अशोक गहलोत जो वहाँ के सीएम हैं उनके द्वारा की गई है, तमाम आरोप लगे कि फ्री की रेवड़ी जैसी चीज़ें सामने आई और ये भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा कि इस पर रोक लगाई जाए। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस वहाँ बेहतर पोजीशन में हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। पिछली बार बीजेपी लंबे अंतर के साथ कांग्रेस को वहाँ जीत मिली थी और बीजेपी को हार मिली थी। मिजोरम यानी कि 3 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके अलावा मिजोरम और तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहाँ पर विधानसभा के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हुआ है। तो यानी कि पूरे देश में जिस तरह ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है, तो इसी के साथ मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में इन तारीखों को ऐलान के साथ आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई। और ये देखना होगा कि अब आने वाले समय में, क्योंकि 27 दिन की यह पूरी प्रक्रिया है चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित जो किया गया है, अब आने वाले समय में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तमाम चुनावी अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, हम आपके साथ आते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में जिस तरह चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तो हमारे साथ आप तमाम अपडेट के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।